हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में आज से हम यूरोप का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया का मुकम्मल अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, यूरोप महादेश आपको तीन तरफ पानी से घिरा मिलेगा, जिसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है। और इस तरह ये कॉन्टिनेंट एक प्रायद्वीप या एक पेनिनसुला का निर्माण करता है। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके भीतर आपको अनेकों प्रायद्वीप मिल जाएंगे। इस कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोलते हैं। दोस्तों, इसके भीतर आपको 46 कंट्रीज मिलेंगे और ज्यादातर देश प्रगति और विकास के पैरामीटर पर उच्च पायदान को स्पर्श करती हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं यूरोप की अपनी अध्ययनशील यात्रा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यूरोप में साउदर्न यूरोप का अध्ययन करते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करने वाले देश के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुल 21 देश आते हैं जो भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें एशिया की 5, अफ्रीका की 5, इन दोनों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। और बचे यूरोप, तो यूरोप में कुल 11 कंट्री आते हैं जो भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप यहां लिखते चले, मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले टोटल यूरोपीय देश कितने हैं? 11। इसको भी आप अध्ययन की सहूलियत के लिए दो भाग में बांट कर पढ़ें। देखिए, यहां पर मिलेगा आपको एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी मेडिटेरियन सी का ही भाग है। इसमें कुल इससे बाउंड्री शेयर करने वाले कुल 7 देश मिलेंगे और डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले 4 देश होंगे। तो आप यहां पर लिख लें, एड्रियाटिक सी से बाउंड्री शेयर करने वाले टोटल देश कितने हैं? 7। और डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करने वाले कितने देश हैं? 4। आप देखिए, यहां पर मिलेगा इटली, इसके बाद स्लोवानिया, तब क्रोएशिया, तब इधर चलिए बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। ये 7 देश मिलेगा। आप पहले इन 7 देश का नाम लिख लें। देखिए, याद हम आपको करा देंगे, याद के लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। तो यहां पर आप लिखिए इटली, इसके बाद लिखिए आपको स्लोवानिया, तब लिखिए दोस्तों क्रोएशिया, उसके बाद लिखिए बोस्निया हर्जेगोविना, BH लिख दिया है शॉर्ट में। आप एटलस साथ में अवश्य रखें, हम बार बार कह रहे हैं कि बिना एटलस का अध्ययन मत करें मैप का। बोस्निया हर्जेगोविना के नीचे लिखे मॉन्टेनिग्रो। देखिए, क्रम से ही याद कीजिएगा। आप यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, आप निकाल के देखिए, आपको उसमें क्रम से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद मिलेगा अल्बानिया, तब मिलेगा ग्रीस। 7 देश हो गया, 7 देश हो गया। अब इसका आप कैपिटल लिख लें। इसको देखिए, याद करना बहुत इजी है, हम याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कीजिए। ISC B ग्रेड में पास किया और MA G ग्रेड में पास किया। आप ये इस टाइप का पॉइंट भी बना लें। ISC B ग्रेड में पास किया और MA G ग्रेड में। I से इटली, S से स्लोवानिया, C से क्रोएशिया, B से बोस्निया हर्जेगोविना, M से मॉन्टेनिग्रो, A से अल्बानिया, G से ग्रीस। ये ट्रिक को याद रखिए, खट याद हो जाएगा। ISC B ग्रेड से, MA G ग्रेड से। आप यहां पर कैपिटल लिखते चले। इटली का कैपिटल आपको मिल जाएगा रोम। एक बात यहां पर गौर कीजिएगा दोस्तों, रोम आपको इस साइड है, एड्रियाटिक सी की तरफ नहीं है, एड्रियाटिक सी की तरफ नहीं है। स्लोवानिया का आप लिख लीजिए लुब्लियाना। देखिए, आपको एटलस में L के बाद J मिलेगा, J साइलेंट रहता है और इसलिए इसका उच्चारण नहीं होगा। लुब्लियाना, लुब्लियाना। आप एटलस में देखिएगा, आपको L के बाद J मिलेगा। क्रोएशिया जाग्रेब, जाग्रेब। बोस्निया हर्जेगोविना, इसका लिख लीजिए सराजेवो, SRAJO, सराजेवो। मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो के लिए पॉडगोरिका। अल्बानिया तिराना। ग्रीस एथेंस। इस 7 देश में आप गौर कीजिए दोस्तों, दो का कैपिटल आपको ये पोर्ट है या पोर्ट सिटी है। एक इटली का रोम और एक एथेंस। बाकी कोई पोर्ट नहीं बनाता है। ये 5 जो है, ये 5 पोर्ट नहीं बनाता है। ये पोर्ट लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, पोर्ट नहीं बनाता है।
सिर्फ ये दो कंट्री का जो कैपिटल है ये पोर्ट बनाता है, रोम और एथेंस। और इसमें भी याद रखिएगा रोम जो है वो एड्रियाटिक सी की तरफ नहीं है, इस तरफ है। अब बच्चे दोस्तों डायरेक्ट जो मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करते हैं उनकी संख्या 4 है, उनका भी नाम लिख लें। देखिए यहां पर पहले आप मैप में देख लीजिए, एक मिलेगा फ्रांस, एक मिलेगा स्पेन, 2 बड़ा देश, और 2 छोटा देश मिलेगा, एक मोनाको और एक यहां पर माल्टा मिलेगा। ये 4 देश मिलेगा। एंडोरा याद रखिएगा ये लैंड लॉक है, ये भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लैंड लॉक है 310 पे, उसके बारे में बताएंगे। ये आप पहले 4 देश के नाम यहां पर लिख लें, डायरेक्ट जो मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहीं पर लिख लें। पहला मिल जाएगा आपको फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा मोनाको और चौथा मिलेगा माल्टा। फ्रांस का कैपिटल पेरिस से जानते ही हैं, ये सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा सीन नदी के किनारे। स्पेन का मैड्रिड है, मोनाको का मोनाको विलेज है, माल्टा का वेलिटा मिलेगा। इसमें भी आप याद कीजिए फ्रांस और स्पेन का कैपिटल पोर्ट नहीं है, पेरिस और मैड्रिड पोर्ट नहीं है, लेकिन ये 2 पोर्ट बनाता है इसमें, मोनाको और ये वेलिटा, ये पोर्ट बनाता है। आप यहां पर लिखते चले, पोर्ट बनाता है, सॉरी पोर्ट बनाता है, ये पोर्ट नहीं बनाता है। तो इस तरह आपको 11 देश का हम नाम बता दिए जो मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर आपको बात अपने इंट्रो में भी बताया कि यहां पर आपको कई पेनिनसुला या प्रायद्वीप मिल जाएगा। तो यहां पर आपको 2 पेनिनसुला का यहां हम अध्ययन करेंगे। अच्छा एक बात और यहां पर जान लें फ्रांस के बारे में कि फ्रांस का देखिए बाउंड्री यहां पर शेयर हो रहा है स्पेन के साथ। तो हम जब साउथ अमेरिका पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बताए भी थे कि फ्रांस का बाउंड्री सबसे अधिक किस देश के साथ शेयर होता है, और आपको वहां विकल्प में ब्राजील रहेगा, तो याद रखिएगा ब्राजील होगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस का एक टेरिटरी फ्रेंच गुयाना करके साउथ अमेरिका में है, और उसका आपको ब्राजील के साथ लगभग 700 से ज्यादा किलोमीटर बाउंड्री शेयर होता है, जबकि यहां पर फ्रांस का स्पेन के साथ लगभग 600-650 के आसपास, 625 के आसपास बाउंड्री शेयर होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में ये डाल दे कि फ्रांस का बाउंड्री सबसे अधिक किस देश के साथ लगता है, और तो उसमें ब्राजील लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखिए। तो चलिए दोस्तों सबसे अब नेक्स्ट पॉइंट में हम एपेनाइन पेनिनसुला, यहाँ पे एपेनाइन आपको माउंटेन रेंज है, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है एपेनाइन पेनिनसुला, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब एपेनाइन पेनिनसुला के बारे में जानते हैं। इटली के बीचों बीच आपको एपेनाइन माउंटेन रेंज मिलेगा, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है एपेनाइन पेनिनसुला। इसमें कुल 3 देश आएंगे। देखिए दोस्तों आपको परीक्षा में ये डाल सकता है कि इस पेनिनसुला में कितने देश आते हैं, और यूरोप के बारे में पहले भी बोल चुके हैं, ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा आपको पेनिनसुला मिलेगा। तो आप इसका दूसरा नाम है इटालियन पेनिनसुला, उसको भी आप लिख लें, इसको इटालियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। इसमें टोटल 3 देश आते हैं। कौन कौन? तो एक इटली, एक आपको मिलेगा वेटिकन सिटी, और एक मिलेगा सैन मैरिनो। देखिए दोस्तों वेटिकन सिटी आपको पश्चिम में है इटली का, और पूरब में है सैन मैरिनो। एक इस छोर में है, एक उस छोर में, एक एड्रियाटिक सी की तरफ है। इन दोनों देश के बारे में एक तथ्य और जाने, ये चारों तरफ एक ही देश से घिरा है। पूरी दुनिया में पहले भी इस सेगमेंट में बता चुके हैं, पूरी दुनिया में 3 देश केवल हैं जो कि चारों तरफ इन सर्किल में एक ही देश से घिरा हुआ। एक है लेसोथो जो साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, और 2 आपको यहां मिलेंगे, एक वेटिकन सिटी और एक सैन मैरिनो जो चारों तरफ इटली से घिरा है। तो आप यहां पर लिख लें इन दोनों के बारे में, इन सर्किल में
एक ही देश इटली से घिरा है। और एक तरफ और जाने, वेटिकन सिटी ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश है। इसको होली सी भी बोलते हैं और इसका क्षेत्रफल महज 0.44 किलोमीटर है और महज 800 व्यक्ति रहते हैं। खासतौर पर ये इसमें आपको पोप बिशप वगैरह ही यहाँ पर ज्यादातर मिलेंगे आपको। और अब आगे दोस्तों एक और पेनिनसुला आपको यहाँ पर मिलेगा, आइबेरियन पेनिनसुला। इसके बारे में भी यहाँ पर ध्यान दें, आइबेरियन पेनिनसुला यही लिख देते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। इसको आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, ये वाला बेल्ट जो है जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और एक और देश अंडोरा मिलेगा। 3 देश मिल जाएगा आपको। इसमें भी आपको कितने देश मिलेंगे? 3 देश आइबेरियन पेनिनसुला में। ये सब पूरा याद रखिएगा कौन कौन पेनिनसुला। पेनिनसुला यूरोप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो गया एपेनाइन पेनिनसुला, इसमें भी 3 देश। आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें भी 3 देश आते हैं। कौन सब? आपको मिलेगा स्पेन, अंडोरा और पुर्तगाल। देखिए दोस्तों, एक आपको यहां पर जिब्राल्टर भी मिलेगा, यूके का। तो अगर क्षेत्र पूछ दिया जाए तो अब 4 क्षेत्र हो जाएंगे, 4 देश के क्षेत्र हैं, एक 3 और एक मिल जाएगा आपको जिब्राल्टर। ये क्षेत्र में अगर पूछ देगा क्षेत्र कितने हैं तो 4 क्षेत्र हैं। देखिए अगर स्क्रीन में ना आ रहा हो तो आप हमारी आवाज सुन के यहाँ पर लिख लें, 4 क्षेत्र आ रहे हैं। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ये यूके का है, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अगर क्षेत्र होगा तो 4 हो जाएंगे। कंट्री 3, स्पेन, एंडोरा और पुर्तगाल। एंडोरा का, स्पेन का तो बता ही दिए हैं। एंडोरा का कैपिटल एंडोरा ला विला है, एंडोरा ला विला है। ये यूरोप का 6ठा सबसे छोटा देश है और वर्ल्ड का 16वां। पुर्तगाल का लिस्बन। देखिए लिस्बन पोर्ट है, याद रखिएगा ये पोर्ट है। ये लैंड लॉक कंट्री है, ये भी याद रखिएगा। एंडोरा लैंड लॉक कंट्री, इसलिए पोर्ट नहीं होगा, लैंड लॉक कंट्री है। यहीं पर देखिए आपको मोनाको जो बता रहे थे, ये देखिए ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, 3 तरफ फ्रांस से घिरा है। मोनाको के बारे में, मोनाको के बारे में आप वहीं पर लिख लें। पिछला जो पॉइंट हम बताए हैं ये डायरेक्ट वाले 4 देश वहीं पर लिख लें। मोनाको जो है सेकेंड आपको स्मॉलेस्ट कंट्री है और 3 तरफ ये फ्रांस से घिरा हुआ है। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन पोर्ट है, याद रखिएगा। तो ये 2 पेनिनसुला हम लोग पढ़ लिए, एपेनाइन पेनिनसुला और आइबेरियन पेनिनसुला। अब हम लोग इसके भीतर चलेंगे और कौन कौन द्वीप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों अब बेडेलिक आइलैंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसे ही आप भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर पहले देखिए जिब्राल्टर है, ये यूके का भाग है और ये मोरक्को है। हम अफ्रीका में ये बता चुके हैं। यहां पर आपको एक शहर मिलेगा, ये आपको क्योटा मिलेगा, इसको लिख लें। और क्योटा जो है ये मोरक्को में स्पेन का ही भाग है, यहां पर लिख लें स्पेन। ये थोड़ा विरोधाभासी है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। स्पेन में जो सबसे है जिब्राल्टर, इसी को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर भी बोलते हैं, इसी के नाम पर पड़ा है। ये इसमें यूके का भाग है, लेकिन मोरक्को की तरफ जो है वो स्पेन का भाग है, उस शहर को कहते हैं सियोटा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा नाम, ठीक है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको 3 द्वीप मिलेगा, इसको कहते हैं बेडेलिक आइलैंड। और इस पर लिख लीजिए, इस पर स्पेन का अधिकार है। बेडेलिक आइलैंड पर स्पेन का अधिकार है। यहीं पर जब थोड़ा और आगे चलेंगे तो फ्रांस के पास मिलेगा गल्फ ऑफ लायंस। फ्रांस के पास क्या मिलेगा? गल्फ ऑफ लायंस। दोस्तों यहां एक चीज बताना भूल गया,
स्पेन के बारे में जानिए। यहाँ पेरेनीज आपको माउंटेन मिलेगा जो फ्रांस और स्पेन का सीमा तय करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डाल सकता है। आप ऐसा करेंगे ना, स्पेन के बारे में जब हम आइबेरियन पेनिनसुला लिखाए हैं वहीं पर आप लिख लीजिए। फ्रांस और स्पेन के मध्य पेरेनीज आपको माउंटेन मिलेगा, माउंटेन रेंज। ये आपको बाउंड्री, दोनों के बीच बाउंड्री भी बनाती है। ये क्वेश्चन डाल सकता है परीक्षा में, बाउंड्री भी बनाती है। ये आप स्पेन जहां लिखे हैं आइबेरियन पेनिनसुला में, और वहां पर जगह खाली होगा तो वहीं पर लिख लें। ये पेरेनीज बाउंड्री बनाती है। उसमें एक और लाइन लिख लें, एक और लाइन ये लिखें कि आपको स्पेन में एक माउंटेन रेंज मिलेगा सियरा नेवेदा। याद कीजिए इस नाम का, सियरा नेवेदा, इस नाम का आपको नॉर्थ अमेरिका में भी माउंटेन रेंज है। तो आपको कभी कभी क्या हो सकता है कि परीक्षा में विकल्प में नॉर्थ अमेरिका, ये ज्यादा चर्चित है नॉर्थ अमेरिका वाला, तो नॉर्थ अमेरिका का नाम ना देके स्पेन रहेगा विकल्प में, तो स्पेन लगाइएगा। इसलिए ये भी लिख लीजिए सियरा नेवादा माउंटेन रेंज जो है ये स्पेन में है। ये दोनों पॉइंट आप वहां पर लिख लें, स्पेन के बगल में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सियरा नेवादा नाम का एक माउंटेन रेंज स्पेन में है, और विकल्प में आपको नॉर्थ अमेरिका नहीं डालेगा, स्पेन डाल देगा, स्पेन मारिएगा। तो आप जैसे ही प्रवेश कीजिएगा आपको 3 द्वीप मिलेगा, इसको बैरलिक आइलैंड बोलते हैं। इस पर स्पेन का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों आपको 2 बड़े बड़े द्वीप मिलेंगे, इसको कहते हैं कार्सिका। कार्सिका 1 नंबर हम डाल देते हैं, यहां 1 नंबर डाल दिए। 2 नंबर में देखिए सार्डिनिया, और यहां पर देखिएगा बहुत बड़ा मिलेगा सिसिली। ये 3 द्वीप मिलेगा आपको बड़ा बड़ा। आप नाम लिख लें। पहला लिखें कार्सिका, 1 नंबर यहां डाले हैं कार्सिका। इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। सार्डिनिया में इटली का। दोनों में सार्डिनिया लिख लें और सिसिली लिख लें। इन दोनों पर किसका अधिकार है? इटली का। सिसिली के बारे में एक तथ्य और जाने, ये मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये आपसे अगर क्वेश्चन डाल देगा कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो याद रखिएगा सिसिली। तो इसको आप यहां पर लिख दीजिए। ये भूमध्य सागर का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। देखिए दोस्तों, नोट्स आप क्रम से बनाएं। हम जगह जहां खाली रहता है हम लिख देते हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में क्रमिकता का परिचय दें, तो आपको रिकॉल वगैरह में बहुत मदद मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कार्सिका हो गया, ये आपको सार्डिनिया हो गया, ये सिसिली हो गया। और सिसिली सबसे मेडिटेरेनियन सी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आइलैंड है। और ये बैरलिक आइलैंड हो गया, इसके स्योटा के बारे में बताएंगे। और ये स्पेन का जो पॉइंट है ये आप लिख लेंगे, पेरेनीज के बारे में और सियरा नेवादा के बारे में। इस नाम का एक माउंटेन है, स्पेन में है। दोस्तों अब डैन्यूब नदी के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों अब डैन्यूब नदी के बारे में जानते हैं। ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ये आपको ये बेल्ट में आपको मिल जाएगा जर्मनी। आप एटलस निकाल के देखें, आप लिखते भी चले साथ साथ। ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, और यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी। तो पहली कौन हो गई? पहली वोल्गा नदी। ये आपको 2850 किलोमीटर लंबी है, और कहां गिरती है? काला सागर में, ब्लैक सी में। ये यहां याद रखिएगा, वोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। यहीं पर लिख लें आप, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है।
और काला ये डैन्यूब नदी ब्लैक सी में गिरती है और यूरोप के 10 देश से गुजरती है। आप इसके नाम लिख लें पहले, 10 देश पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। 10 देश में सबसे पहला तो जर्मनी से निकलती, तो पहला नाम तो आप जर्मनी ही लिख लें। उसके बाद जाके ऑस्ट्रिया में घुसती है, ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है। ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद आपको मिलेगा हंगरी, हंगरी के बाद ये प्रवेश करती है क्रोएशिया में, क्रोएशिया। इसके बाद प्रवेश करती है सर्बिया, सर्बिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया नहीं होगा, रोमानिया होगा, रोमानिया, रोमानिया के बाद लिखे बुल्गारिया। तब ये मालदोवा में प्रवेश करती है और लास्ट में यूक्रेन, यूक्रेन। यहां पर एक और चीज जानिए दोस्तों कि 10 में से 4 देश का कैपिटल डैन्यूब नदी के किनारे है। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने देश का कैपिटल आपको डैन्यूब नदी के किनारे हैं। तो 4 देश का, ये 4 देश कौन कौन है आप जान जाए। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, डैन्यूब नदी के किनारे है। स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा ये भी डैन्यूब के किनारे है। हंगरी का बुडापेस्ट और सर्बिया का लिख लीजिए बेलग्रेड। ये 4 देश का कैपिटल आपको डैन्यूब नदी के किनारे है। तो ठीक है दोस्तों, ये साउदर्न यूरोप का आज हमने अध्ययन किया। इसी के साथ ये सेगमेंट हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम नॉर्दर्न यूरोप की ओर जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।